तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी एल्टा जो होती है वो जख्मी होकर वहीं पर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ जाती है और कहती है कि मुझे जल्दी से जल्दी रेड के पास जाना होगा, जाकर उसकी मदद करनी होगी क्योंकि रेड इस वक्त फाइट कर रहा है हिच के साथ और ये फाइट काफी ज्यादा टफ होने वाली है। तो दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारा रेड जो होता है वो हिच के साथ फाइट कर रहा था। दोनों की फाइट वाकई में जहां पर काफी ज्यादा कमाल की होती है क्योंकि वो हमारा रेड जो होता है वो अपने पाँव को भी वेपन की तरह यूज कर सकता है, यानी उसके पास अब जहां पर उसकी जो टांगे होती है वो ब्लड वेपन की तरह वो यूज कर सकता है और उसकी स्पीड पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन हिच जो होता है वो भी काफी ज्यादा स्पेशल होता है क्योंकि उसने भी यहाँ पर मिस्टी का ब्लड पिया था, इसी वजह से उसके पास भी पहले से काफी ज्यादा स्पेशल वेपन्स होते हैं और वो अपने हाथों को पहले से काफी ज्यादा बड़ा बना चुका होता है। लेकिन वहां रेड जो होता है वहां पर अपनी जीन को याद करते करते उससे फाइट कर रहा था। दोनों की फाइट वहां पर काफी देर तक चलती है और काफी देर तक फाइट चलने के बाद हमारा रेड जो होता है ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और उसके ग्राउंड के ऊपर गिरने के बाद वो उसको वहां पर मारने वाला होता है। किसी के साथ हमारी एल्डा जो होती है वहां पर पहुंच आती है। वहां पर आने के बाद अपनी आइस के साथ एक तलवार बनाती है और उस तलवार के साथ आकर उसका बाजू काट देती है। जैसे वहां पर आकर हिच के ऊपर अटैक करती है तो उसका बाजू काट देती है। तो हिच को लगता है कि शायद उसने यहाँ पर एल्डा को डिफ्लेक्ट कर दिया क्योंकि वो भी अपना पंजा घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से एल्डा पीछे की तरफ गिर जाती है। लेकिन साथ ही एल्डा जो होती है गिरने के बाद वहां पर हंस रही होती है। तो वो कहता है कि अब यहाँ पर क्या हुआ, तो वो साइड के ऊपर देखता है तो हमारा रेड जो होता है वो जाकर पीछे गिरा होता है जहां पर एक टैंक पड़ा होता है और उस टैंक की नोजल के ऊपर उसने जाकर हाथ रखा होता है और उसको वहां पर अपने हाथ के अंदर वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो हिच कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता और इसी के साथ ही हमारा रेड कहता है कि अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। और साथ ही वो क्योंकि उसने उसकी नोजल को एब्जॉर्ब कर लिया होता है तो वो टैंक की नोजल को वहां पर ब्लड वेपन में चेंज कर देता है और इसी के साथ ही वहां पर उसके अंदर से एक गोला शूट करता है जो कि ब्लड वेपन से बना, जो कि ब्लड का बना होता है। और क्योंकि वो ब्लड का बना होता है और हिच जो होता है उस गोले के साथ हिट होने के बाद बचने वाला नहीं है और इसी के साथ ही वो गोला जो होता है जैसे जाकर हिच की बॉडी के साथ टकराता है तो इसी के साथ उसकी बॉडी वहां पर उसे आग लगती है और वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। तो वो साइड के ऊपर देख रहा होता है जहां पर उसे मिस्टी दिखाई देती है। तो मिस्टी से कहता है मिस्टी मेरी मदद करो, लेकिन मिस्टी इसी के साथ ही वहां पर चली जाती है, यानी कि वो उसकी मदद नहीं करेगी और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हिच की पूरी बॉडी वहां पर से डिस्ट्रॉय हो जाती है और हिच जो होता है वहीं पर मर जाता है। और हिच के मरने के साथ ही दिखाते हैं कि हमारे रेड के माथे के ऊपर जो ब्लड क्रिस्टल होता है वो एक्टिवेट हो चुका होता है, जहां पर उसका क्रिस्टल वहां पर सर के ऊपर से निकल आया होता है और उसके बाद उसे जीन महसूस होती है कि जीन उस बिल्डिंग के अंदर है, स्काई पार्क के अंदर ही है। इसी के साथ ही हमारा रेड जो होता है वहां पर स्काई पार्क की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट करता है, जबकि स्काई पार्क की बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर वो क्रिस्टल पड़ा होता है और उस क्रिस्टल के अंदर एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाती है और वहां पर साइज्मिक एक्टिविटी तेज हो जाती है। डॉक्टर एंजल भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि अचानक से ये क्रिस्टल इतना तेजी के साथ रिएक्ट क्यों कर रहा है, अचानक से यहाँ पर हुआ क्या। वो अपने जूनियर से कहता है कि इसे शांत करने की कोशिश करो, तो वो कहता है कि मैं शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अचानक से इसके अंदर कोर की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। डॉक्टर एंजल कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जबकि मास्टर भी वहीं पर खड़ा है सब कुछ देख रहा होता है। और इसी के साथ ही हमारा रेड जो होता है वहां पर से आगे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन साथ ही वो अपनी पास की मेमोरीज को भी याद कर रहा था जहां पर जीन जो होती है वो बाहर खड़े चांद की तरफ देख रही होती है। रेड उसके पास आता है और उसे कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही। तो वो कहती है नहीं मुझे नींद नहीं है, बस मुझे यहाँ पर कुछ अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। तो वो कहता है कोई बात नहीं और साथ ही वो उसे किस करता है और कहता है कि आप भी आ रहे हैं। तो वो कहती है नहीं अब मुझे कुछ भी बुरे ख्वाब नहीं आ रहे, जब तुम मेरे साथ होते हो तब मुझे यहाँ पर काफी अच्छा महसूस होता है। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि मुझे यहाँ पर काफी अच्छा महसूस हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें यहाँ पर कौन सा बेबी चाहिए? अगर हमारे घर बेबी होता है जो तुम्हें लड़की चाहिए यहाँ पे लड़का चाहिए? तो वो कहता है जो भी हो बस मेरे जैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साथ ही वो उससे पूछता है कि तुम बताओ कि तुम्हें यहाँ पर कैसा बेबी चाहिए। तो इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि मुझे यहाँ पर बेबी चाहिए और इसी के साथ ही वो खामोश हो जाती है क्योंकि यहीं पर उसकी मेमोरी खत्म होती है। क्योंकि यहीं पर एल्डा बीच में से टोक देती है तो उसे कहती है कि रेड मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर नॉर्मल होना होगा इससे पहले कि ये क्रिस्टल तुम्हारी बॉडी के ऊपर हावी हो जाए। तो हमारा रेड उसे कहता है नहीं मैं यहाँ पर सुन पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि जीन मुझे बुला रही है। वो स्काई पार्क की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे स्काई पार्क में जाना है और उसी के साथ ही गायब होकर स्काई पार्क में चला जाता है। तो जब वो स्काई पार्क चला जाता है तो इसी के साथ ही वहां पर पहुंचने के बाद वैम्पायर्स की जो आर्मी बाहर खड़ी होती है वो सभी उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो वो सभी लोग वहां पर गोलियां चला रहे होते हैं ताकि उसे रोक सके। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अंदर से येलो हेयर उनसे कहता है कि बताओ कि बाहर कितने लोग हैं, तुम्हारे पर किसने अटैक किया। तो वो सभी लोग कहते हैं कि सिर्फ एक आदमी है। हमारा रेड वहां पर अपनी उसी टैंक की नोजल को यूज कर रहा होता है, वहां पर उन सभी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। जो भी वैम्पायर उसके गोले के साथ वहां पर टकराता है वहां पर धमाका होता है, वो सभी वैम्पायर्स मरना शुरू कर देते हैं और सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं क्योंकि रेड अकेले ही वहां पर उन सभी लोगों के लिए काफी होता है। तो इसी के साथ येलो हेयर कहता है कि लगता है कि हमारी पूरी की पूरी आर्मी बाहर से वाइप आउट हो चुकी है, सभी वैम्पायर को मार दिया गया है। और मास्टर वहां पर पीछे खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। मास्टर कहता है लगता है कि कोई कमीना ऐसा है जो कि यहाँ पर हमसे बदला लेने के लिए आ रहा है। तो हमारा रेड जैसे वहां पर बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है, इसी के साथ मिस्टी वहां पर पहुंच आती है और उसे कहती है कि रुक जाओ प्लीज, यहाँ पर रुक जाओ, तुम अंदर मत जाओ क्योंकि अगर तुम अंदर जाओगे तो इस तरह से तुम मारे जाओगे। जो तुम्हें सारा के पास लेकर जाना होगा, वही जहाँ पर तुम्हारा कुछ
इलाज कर सकती है, वरना तुम यहाँ पर मर जाओगे। तुम्हारा रेड जो होता है उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम लोगों ने मेरे लिए जितना कुछ भी किया उस सबके लिए तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर से वापस जाना चाहिए। और इसी के साथ वो सीढ़ियां चढ़ते ऊपर चला जाता है, जबकि एल्डा कहती है कि ये वाकई में बहुत बड़ा कमीना है, मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। लेकिन लगता है कि मुझे भी यहाँ पर माइकल को जाकर बचा लेना चाहिए, क्योंकि उसे वहां पर माइकल की स्मेल आ रही होती है। वो कहती है कि चलो यहाँ पर आने का कुछ ना कुछ फायदा तो हुआ कि माइकल अभी तक जिंदा है। जबकि वहां रेड जो होता है वो सीढ़ियां चढ़ते ऊपर की तरफ जा रहा था। साथ ही वहां पर पास की मेमोरी बताता है कि जब वहां पर वो मीटेओराइट जो था वो गिरने वाला था, और मीटेओराइट के बारे में कहा गया कि वो आसमान में फट गया है, लेकिन उसमें से एक टुकड़ा जो है पैसिफिक ओशन की तरफ जा रहा है। और साथ ही बताया जाता है कि उसने अपना रास्ता मोड़ लिया, अब वो स्काई पार्क की तरफ आगे बढ़ा, स्काई पार्क की बिल्डिंग की तरफ। जबकि रेड जो होता है भागता हुआ सेम टाइम के पास स्काई पार्क की बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जीन जो होती है उसके सामने बैक करती है और कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। लेकिन साथ ही वो जो मीटेओराइट होता है वहां पर आकर हिट होता है। तो इसके आगे का सीन जो अभी तक आपने नहीं देखा था वो ये होता है कि जैसे वो मीटेओराइट वहां पर आकर उसके साथ हिट होता है, तो इसी के साथ ही जीन की बॉडी जो होती है वहां पर उसके क्रिस्टल के अंदर से जो यानी वो मीटेओराइट के अंदर से जो ब्लड क्रिस्टल होता है वो उसके अंदर से निकलता है, और उसकी एनर्जी जो होती है वहां पर उसकी बॉडी के साथ जुड़ जाती है। यानी जीन की बॉडी जो होती है क्रिस्टल की बॉडी के साथ जुड़ जाती है, और उसके माथे के ऊपर वहां पर 2 सींग निकल आते हैं जो कि क्रिस्टल से बने होते हैं। उसकी पूरी बॉडी वहां पर उस क्रिस्टल के अंदर कवर हो रही होती है, और जब उसकी पूरी बॉडी वहां पर उस क्रिस्टल के अंदर कवर हो रही होती है, और इसी के साथ ही हमारी जीन जो होती है सामने की तरफ देखती है रेड की तरफ, क्योंकि रेड जो होता है वहां पर उस क्रिस्टल के साथ हिट होने के बाद वहां पर से जो फायर पावर निकलती है और धमाके के साथ उसके दोनों बाजू और साथ में उसकी एक टांग जो होती है वो कट जाती है, और उसके कटने के साथ ही वो ऊपर से बिल्डिंग से नीचे की तरफ गिर रहा होता है। तो इसी के साथ जीन वहां पर उसके लिए काफी ज्यादा चिंतित होती है, तो वो अपने सर के ऊपर से अपना एक सींग तोड़ती है, यानी उसका जो एक क्रिस्टल होता है उसके सर के ऊपर वो उसे वहां पर जोर लगाकर तोड़ती है और कहती है कि मैं यहाँ पर इसको मरने कैसे दे सकती हूँ, मुझे इसे हर हाल में बचाना होगा। और वो उस क्रिस्टल को तोड़ने के बाद से सामने की तरफ थ्रो करती है, जो सीधा जाकर हमारे रेड के माथे के अंदर जाकर धंस जाता है, और वो उसे कहती है कि प्लीज यहाँ पर रेड की रक्षा करना। और वो क्रिस्टल जो होता है जब उसके माथे में धंस जाता है तो मीटेओराइट की कुछ मिट्टी जो होती है वो भी उड़ती हुई सीधी उसका पीछा करती है और जाकर रेड को पूरी तरह से कवर कर लेती है। हालांकि वो स्काई पार्क की ऊंचाई से नीचे गिरता है, लेकिन नीचे गिरने के बाद वो क्रिस्टल उसे सेफली नीचे लैंड करवा देता है। और उसके बाद की बाकी की सारी स्टोरी तो आपको पता ही है कि वहां पर से डॉक्टर सारा उसे उठाकर लेकर आती है, आकर उसे दोनों बाजू और दोनों टांगे उसे दे देती है। उसके बाद जीन का ये होता है कि जीन जो होती है उस क्रिस्टल के अंदर ट्रैप हो जाती है, वो मतलब क्रिस्टल जो होता है वो जीन को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, और यहाँ पर जो डॉक्टर एंजल जो है उसकी कोर को अनलिश करने की कोशिश कर रहा है, वो असल में यहाँ पर जीन को वहां पर अंदर से बाहर निकाल रहा है, ताकि जीन की पावर्स यानी उसके पास जो क्रिस्टल्स हैं उसकी पावर को यूज किया जा सके। तो हमारा रेड जो होता है वो स्काई पार्क की बिल्डिंग के ऊपर छत के ऊपर चला जाता है, और वहां पर जाने के बाद जब दरवाजा खोलकर सामने देखता है तो जहां पर जीन को खड़ा होना चाहिए था वहां पर मास्टर खड़ा होता है। तो मास्टर वहां पर खड़ा होता है और उसे देखते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो मास्टर कहता है कि लगता है कि हम दोनों में वैसे भी यहाँ पर एक अनफिनिश्ड बिजनेस है जिसको पूरा करने की जरूरत है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 26 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।